हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर का वर्कशीट 5 का क्वेश्चंस को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। इस 5 ए फैक्टर ऑफ 36, तो नो 36 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 7 एंड रिमाइंडर 1। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी में करते हैं। सो हम लोग करेंगे क्लास 5 चैप्टर 3 है ना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल का वर्कशीट 5 का क्वेश्चंस को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। फर्स्ट है ए में, इज 5 अ फैक्टर ऑफ 36। तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, पहले 36 को 5 से डिवाइड देंगे। तो 5 का टेबल में क्या 36 आता है? नहीं आता। 7 टाइम्स में 35 आता है, तो एक रिमाइंडर बच गया। जब भी रिमाइंडर 1 या कुछ बच जाएगा तो वो फैक्टर नहीं होता, 0 आएगा तभी फैक्टर होगा। तो क्या किया यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में सॉल्यूशन में यहाँ 7 लिख दिया क्वाइटेंट को, ये क्वाइटेंट दिखा दिया एंड रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। और ये नो क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर 0 आता तो यस लिखते। तो नो 36 डिवाइडेड बाय 5 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। अब हम लोग, अगर आप 77 है तो इसको क्या करेंगे, तो 77 को भी आप कितना से डिवाइड दीजिएगा? 7 से डिवाइड दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप 77 लिखते हैं और उसको 7 से डिवाइड देते, तो 7 1 जा 7, ये तो 0 हो गया, 7 फिर 7 1 जा 7, ये कितना आ गया रिमाइंडर? 0। ये हो गया आपका क्या, क्वाइटेंट। तो यहाँ रिमाइंडर जब 0 हो गया यानी कि कोसेंट कितना है आपके पास, वो आ गया आपके पास 11 आ गया। एंड रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 0। जब भी रिमाइंडर 0 हो गया यानी कि ये फैक्टर होगा, 7 क्या होगा? फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसी के बाद देखिए आपको दिया हुआ है, इज़ 8 ए फैक्टर ऑफ 62। तो आप क्या करेंगे, कि 62 को डिवाइड दे देंगे किससे? 8 से। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखना है इस तरह से 62, यहाँ पे लिखना 8 का टेबल कितना बार पड़े कि 62 आए? नहीं आएगा। 8 8 जा 64 हो जाता है। 8 7 जा कितना होता है? 56। और 8 8 जा 64, तो 62 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 56 है ना, 12 में से 6 गया 6, और ये तो 0 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 6, और क्वाइटेंट कितना आ गया? 7। तो क्वाइटेंट हो गया आपका 7 एंड रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 6 आ गया। तो ये क्या लिखाएगा? नो, ये डिविजिबल नहीं हुआ, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हुआ। ठीक है। उसी तरह डी नंबर क्वेश्चन को करते हैं अब हम लोग। इज़ 9 ए फैक्टर ऑफ 70। चलिए 70 को डिवाइड दे दीजिए किससे? 9 से। यहाँ पे क्या करो, लिखो 70 और यहाँ लिखो 9। क्या 9 का टेबल में 70 आता है? 9 8 जा 72 हो जाता है। 9 7 जा 63 होता है, नहीं आता है। तो 10 में से 3 गया 7, तो ये आपका क्या हो गया? रिमाइंडर है ना। और ये हो गया आपका क्वाइटेंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, क्वाइटेंट में आपका 7 आ गया एंड रिमाइंडर कितना आ गया आपका? रिमाइंडर इक्वल टू आ गया, रिमाइंडर भी आपका आ गया 7, और क्वाइटेंट भी कितना आ गया? 7। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो फैक्टर 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो यहाँ नो लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका नेक्स्ट है आपका 120। 12 ये फैक्टर ऑफ 120। तो फिर लिखेंगे 120 को कितना से डिवाइड देंगे? 12 से। अब यहाँ लिखिए 120 और यहाँ लिखिए 12। ठीक है। 12 1 जा 12, ये कट के कितना हो गया? ये 0 0। अब ये 0 जो है ये यहाँ उतर जाता है, तो 10 टाइम्स में ये कट गया। तो ये आपका क्वाइटेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वाइटेंट आ गया आपका 10 एंड रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो क्या ये फैक्टर है? तो यस, 12 इज़ ए फैक्टर ऑफ 120। फिर आपका देखिए 100 है और 15 है, तो यहाँ भी 100 को डिवाइड दे दीजिए कितना से? 15 से। तो 100 को अगर डिवाइड देंगे 15 से तो कितना हो जाएगा? 15 छक 90 होता है ना। 15 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 पचे 30 का 0, 3 कैरी 90। 15 को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पचे 35 का 5, 3 कैरी 105 हो जाएगा, है ना। तो 6 बार ही देना होगा 90। रिमाइंडर कितना आ गया? 10। क्वाइटेंट आ गया 6, रिमाइंडर आ गया 10। तो यहाँ पे क्वाइटेंट हो गया 10 एंड क्वाइटेंट हो गया आपका 6। क्वाइटेंट आप लिखिएगा 6। ठीक है।
तो क्वाइटेंट यहाँ पे देखिए कितना आया 6 एंड रिमाइंडर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया, ये देखिए 10। तो ये क्या डिविजिबल हुआ, नो, 15 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 100। उसी तरह ये जी नंबर करते हैं, 20 ए फैक्टर ऑफ 140। तो 140 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 20 से। तो 140 लिखिए इधर और इधर दीजिए 20, ठीक है। 20 का टेबल कितना बार पढ़ें कि आपका 104। 20 को अगर 6 बार पढ़ते हैं तो 600 620। 20 को अगर 7 बार पढ़ते हैं 7 जी 7 दूनी 14, 7 टाइम्स तो देखिए 140 आ जाएगा, ठीक है। 20 को अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा, 700, 7 को मल्टीप्लाई 0 और 7 2 जा 14, तो 140 आ जाएगा। तो क्वाइटेंट कितना आ गया, 7। क्वाइटेंट आ गया 7 एंड रिमाइंडर ये है आपका, एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, यस, ठीक है। लास्ट है एच नंबर करते हैं। इस 6 से फैक्टर ऑफ 284। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 284 को डिवाइड देंगे 6 से। तो 284 लिखिए इधर, इधर लिखिए 6 से डिवाइड दीजिए। 6 चौके 24 है ना, 24 जाएगा। 6 पचे 30 होता है कि 8 में से 4 गया 4, फिर ये 4 उतरा। 6 का टेबल 44 आता है, नहीं 7 बार में 42 आता है, ठीक है। और 8 बार में 48, 48 तो ज़्यादा हो जाएगा 44 से। तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, ये तो कट के 0 हो गया। तो क्वाइटेंट आपका 47 आ गया, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। तो क्वाइटेंट यहाँ कितना आ गया 47 एंड रिमाइंडर आ गया कितना 2। तो ये भी नो होगा, फैक्टर नहीं निकला क्योंकि ये डिविजिबल, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा तभी वो फैक्टर होगा। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सारा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। 2 × 7 इज इक्वल टू 14। 2 एंड आर द फैक्टर्स ऑफ 14। तो 2 और क्या है, यहाँ पे एक 2 है, दूसरा क्या है आपका 7 है। तो ये आपका 7 यहाँ लगेगा। 2 एंड 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। 3 × 8 इक्वल टू 24। तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 3 एंड 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 24 हम लोग लिखेंगे। 5 × 7 करने पे 35 आता है। तो 5 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे 35 लिखेंगे। 4 × 5 इक्वल टू 20। तो 4 एंड 5 आर द फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 20। 7 × 8 कितना है 58, 6 होता है। तो 7 एंड क्या लिखेंगे 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 56। बस सिंपल सा था, फिल इन द ब्लैंक्स भर लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है सारे नंबर्स को। तो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, आइए एक प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अगर आपको फैक्टर निकालना है किसी भी नंबर को, तो सबसे पहले वी डिवाइड द नंबर। पहले आप क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अगर रिमाइंडर आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइज़र होगा और जो कोसेंट होगा बोथ विल बी द फैक्टर। तो जो डिवाइज़र होगा और जो कोसेंट होगा वो आपका क्या कहला जाएगा, आपका ये आपका फैक्टर बन जाएगा। यही दोनों आपका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। बीच में देखिए लिखा आता है डिविडेंड, इधर होता है डिवाइज़र, ये होता है कोसेंट और नीचे होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें मतलब जब भी आपका रिमाइंडर यहाँ पे अगर आपका 0 आ जाएगा, तो ये डिवाइज़र और ये कोसेंट आपका क्या कहला जाएगा, ये आपका फैक्टर बन जाता है, ठीक है। जब भी आपका रिमाइंडर 0 होगा तो डिवाइज़र और कोसेंट क्या बन जाएगा, फैक्टर्स। और कितने डिवाइड देके देखेंगे हम लोग, 1 से 2 से 3 से 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 12 है अगर आपके पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 12 को भी डिवाइड देते हैं, ठीक है। 12 को सबसे पहले कितना से डिवाइड देंगे, हमने क्या बोला था 1 2 3 4 एंड सो ऑन से डिवाइड दें। तो सबसे पहले हम लोग 1 से इसको डिवाइड देते हैं। तो 1 का टेबल अगर 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 1 आ गया, तो ये आपका 0 हो गया। फिर ये 2 उतरा यहाँ से और 1 2 जा 2, तो ये माइनस हुआ तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 0, यानी 1 आपका फैक्टर मिल ही गया है।
तो ये आपका डिवाइज़र है और ये आपका क्या है, क्वोटिएंट है, और ये डिविडेंड है ना। तो आपको डिवाइज़र और क्वोटिएंट को क्या करना है, नोट डाउन करना है। अभी मैंने बताया था आपको प्रोसेस में कि क्या करना है, डिवाइज़र को और क्वोटिएंट को नोट डाउन करना है। तो अभी एक तो हम लोग को मिल गया 12 के लिए, 1 भी हो गया और 12 भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम 12 को 2 से करके देते हैं, 2 6 या 12 कट जाएगा, तो ये आपका 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, क्वोटिएंट, सॉरी ये हो गया आपका डिवाइज़र और ये हो गया आपका क्वोटिएंट। तो ये भी नोट डाउन हो जाएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल हो गया है ना। उसके बाद हम लोग करते हैं 3 से 12, 3 4 जा 12 होता है, ये भी आपका 0 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, डिवाइज़र, और ये हो गया आपका क्वोटिएंट, ये भी नोट डाउन हो जाएगा, हाँ। डिवाइज़र और क्वोटिएंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद 4 से देखते हैं, 4 3 जा 12, ये भी आपका क्या हो गया, 0। ये आपका क्या हो गया, डिवाइज़र, और ये हो गया क्या आपका क्वोटिएंट। तो मैंने क्या बोला था, डिवाइज़र और क्वोटिएंट को नोट डाउन करना है। डिवाइज़र एंड क्वोटिएंट विल बी द फैक्टर। तो अब देखिए कब तक ये हम लोग करते हैं, यहाँ तो लिखा था मैंने सो ऑन, कि ये कब तक जाएगा, पूरा नंबर तक करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको स्टॉप कब करना है, ठीक है। देखिए यहाँ भी 3 × 4, यहाँ पे क्या आया है, 3 × 4 = 12 आया, और यहाँ पे क्या आया है, 4 × 3 = 12। सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ गया, देख रहे हैं, यहाँ 3 × 4 = 12, यहाँ भी 4 × 3 = 12। सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जब आ जाएगा, इस तरह से सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, है ना। सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आएगा तो स्टॉप कर देते हैं डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। देखिए सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 3 × 4 = 12 एंड 4 × 3 = 12। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप हेयर कर देंगे। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप। चाहे तो आप लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो यहाँ पे आप स्टॉप, यही प्रोसेस है कि आपको रोकना कब है, यहीं पे स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ रिमाइंडर 0 आया उसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्वोटिएंट को। तो देखिए यहाँ पे आपका, देखिए रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, सब में 0, तो सारा क्वोटिएंट हो जाएगा। 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। इसके बाद हम बोले थे आपको क्वोटिएंट को नोट डाउन करने थे, तो क्वोटिएंट वाला भी नोट डाउन अगर आप करिएगा तो क्या क्या हो जाएगा। देखिए जो ऑलरेडी आपने, देखिए 3 ऑलरेडी आप नोट कर चुके हैं, 4 भी ऑलरेडी आप कर चुके हैं, 3 4 कर चुके हैं। आपके पास क्या रह गया, 6 रह गया है, तो 6 को नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा क्या रह गया है, 12 रह गया, तो नोट डाउन कर लिए हम लोग। इसमें आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 6 एंड करके लिख दीजिए, एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ किसका है, 12 आंसर। तो यही सारा आपका फैक्टर निकल के आ गया बाहर, ठीक है। क्वोटिएंट को और डिवाइज़र को आपको नोट डाउन कर लेना है। जहाँ पे आपका सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल गया, जैसे 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, तो वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। 32 है आपका, ठीक है। तो 32 को भी चलिए हम लोग फैक्टर निकालेंगे। 32 को 1 से देंगे, तो 1 टाइम्स देंगे, तो 1 3 जा 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, कट के 0, फिर ये 2 नीचे उतरेगा, तो 1 2 जा 2, और ये आपका 0। ये आपका हो जाता है डिवाइज़र, और ये होता है क्वोटिएंट, और ये होता है रिमाइंडर। हमको किसको नोट करना है, डिवाइज़र को और क्वोटिएंट, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब 2 से करके देते हैं, 2 से देंगे 32 को, तो 2 1 जा 2, ये आपका 1 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, ये आपका 0 0 आ गया, ठीक है। तो ये 2 हो गया, ये 16, ये आपका डिवाइज़र हो गया, ये आपका क्वोटिएंट, ये आपका रिमाइंडर। उसके बाद 3 से देते हैं 32 को, है ना। 3 से देते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं, तो 3 1 जा 3, है ना। हम लोग को 32 से देना है, 3 1 जा 3, और ये आपका 0 और 2, ये आपका रिमाइंडर बच गया, और ये आपका क्वोटिएंट, और ये आपका डिवाइज़र, ठीक है। और करके देखते हैं अभी हम लोग, और 4 से देखते हैं 32 को। आई थिंक 8 टाइम्स में 32 आ जाता है, तो ये आपका 0 0, तो ये आपका हो गया फिर से डिवाइज़र, ये हो गया क्वोटिएंट, ये रिमाइंडर 0 आ गया। उसके बाद 5 से देख के देखते हैं 32 को, 5 6 जा 30,
ये 2 रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। रिमाइंडर कितना आया 2, ये आपका डिवाइज़र, ये आपका क्वाइटेंट। उसके बाद 6 से देके देखते हैं 32 को। 6 5 जा 30, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका क्वाइटेंट, ये आपका डिवाइज़र, ठीक है। उसी तरह आप 32 को आप 7 से दे दीजिए। 7 4 जा 28, 4 आ गया रिमाइंडर, ये क्वाइटेंट और ये डिवाइज़र। रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर आप देखिए 32 को 8 से, 8 4 जा 30, 0 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने का बात है, यहाँ देखिए क्या है 8 × 4 = 32 और यहाँ पे 4 × 8 = 32। सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिल गया ना हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे अब डिवीज़न। तो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या है आपका 4 × 8 = 32 एंड 8 × 4 = 32। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको स्टॉप कर देंगे यहाँ पे, और अब क्या करेंगे क्वाइटेंट को और डिवाइज़र और क्वाइटेंट को नोट डाउन करेंगे। तो 0 0 कहाँ पे आया देखिए, एक तो यहाँ पे आ गया 0, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद आप देखिए यहाँ 4 जगह ही 0 आया, ठीक है। और हम ग्रीन से कर देना है जहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यहाँ पे नहीं आया 0, है ना, और यहाँ पे भी नहीं आया, और यहाँ पे भी नहीं आया, और यहाँ पे भी नहीं आया। 3 ही जगह पे, 4 जगह पे आया, 4 जगह पे नहीं आया। तो जहाँ पे 0 आया इसका क्वाइटेंट हम नोट करते हैं। तो क्या हो गया 1, यहाँ भी आ गया, 2 भी हो गया। उसके बाद इसमें नहीं आया, इसमें आ गया 4 भी हो गया, 5 में नहीं आया, 6 में नहीं आया, 7 में नहीं आया, 8 में भी आ गया, 8 में भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना होगा हम लोगों को, अब इसका ये तो डिवाइज़र नोट डाउन कर लिया। अब क्वाइटेंट नोट डाउन करना, तो क्वाइटेंट में जो ऑलरेडी है, जैसे 4 देखिए ऑलरेडी यहाँ है, ठीक है। उसके बाद 8 भी है ना, यहाँ पे 8 भी नोट डाउन किया, 4 8 नोट डाउन है। उसके बाद आइए 16 क्या नोट डाउन है, नहीं है, तो 16 हम लोग को लिखना होगा, है ना। और उसके बाद देखिए क्या 32 नोट डाउन है, नहीं है, तो यहाँ पे 16 होगा एंड 32 आर द फैक्टर्स ऑफ 32 आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।